बहुत मुश्किल से पीछा कर रहे जंगली कुत्ते चमत्कारिक तरीके से थके हारे दोनों लोगों को छोड़कर चले गए। इस समय रॉबिन्सन को जैसे कुछ समझ आ गया। शायद जंगली कुत्तों का काम उन हड्डियों की देख रेख करना था जिन्हें आदिवासी लोग बलि का चढ़ावा मानते थे। जब उस कंकाल की आत्मा को शांति मिली तो उनका काम भी पूरा हो गया। सूने द्वीप में फंसे दोनों लोग जंगली सुअर उठाकर घर लौटने ही वाले थे कि अचानक उनमें से एक को कुछ दिखा। उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। वे दोनों जल्दी से देखने दौड़े। वहाँ एक पुराना कंकाल पड़ा था और उसके पास एक भाला भी रखा था। फ्राइडे ने एक नजर में पहचान लिया कि यह नरभक्षी आदिवासियों का हथियार है और आसपास के निशानों से लग रहा था कि वे लोग अक्सर इस निर्जन द्वीप पर आते जाते रहते हैं। दोनों घबरा गए। नरभक्षियों से बचने के लिए उन्हें पहले उनका ठिकाना ढूंढना था। जल्दी ही उन्हें वह जगह मिल भी गई। रॉबिन्सन ने राख देकर समझा कि यह नरभक्षियों का हाल ही में बना चबूतरा है। यह जानकर फ्राइडे ने तुरंत वहां से उनके पैरों के सारे निशान मिटा दिए और रॉबिन्सन को कहा कि कुछ दिनों तक बाहर न निकले। अगर नरभक्षियों की नजर उन पर पड़ गई तो बहुत खतरा हो सकता था। लेकिन रॉबिन्सन कहां मानने वाले थे। उन्होंने कहा कि उनके पास बंदूक है, नरभक्षी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके। फ्राइडे ने समझाया कि वे बहुत बदलेखोर होते हैं। जितना कठिन शिकार हो उतनी ही उनकी इच्छा होती है उसे खाने की। यह सुनकर रॉबिन्सन भी डर गए। उन्होंने पेड़ों के पास एक फंदा लगाया। अगर कोई जाल को छुए तो पिंजरे में बंद तोता उड़कर सीधे ट्री हाउस पहुंच जाए। अगले दिन नरभक्षी द्वीप पर आए। इस बार वे 2 कैदियों को भी पकड़ कर लाए थे। जंगल से गुजरते समय वे फंदे को छू बैठे और तोता उड़ गया। उधर रॉबिन्सन और फ्राइडे नदी में मछली पकड़ रहे थे। उन्होंने तोते को उड़ते देखा और तुरंत ट्री हाउस लौटकर योजना बनाने लगे। रॉबिन्सन ने सुझाव दिया कि वे चुके से उनकी नाव चुरा लें। इस तरह सकते थे और नरभक्षी भी वहीं फंस जाते। फ्राइडे को यह तरीका थोड़ा बुरा लगा पर दोनों हथियार लेकर निकल पड़े। समुद्र किनारे उनकी नाव मिल गई। वहां कोई पहरा नहीं था। मतलब नरभक्षियों को नहीं पता था कि द्वीप पर और भी लोग हैं। दोनों खुश होकर सामान नाव में रखने लगे कि अचानक झाड़ियों से 2 जंगली आदमी कूद पड़े। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। फ्राइडे पर पीछे से हमला हुआ और वह गिर पड़ा पर रॉबिन्सन ने दोनों दुश्मनों को हरा दिया। वे लौटने लगे कि फ्राइडे को पास पड़ी एक जंजीर मिली जिससे पता चला कि कोई कैदी यहाँ रखा गया है। उसने रॉबिन्सन को बताया कि वह उस कैदी को बचाना चाहता है। रॉबिन्सन ने पहले मना कर दिया। उसे बहुत खतरा लग रहा था। लेकिन जब रॉबिन्सन को जमीन पर एक हार मिला तो उसका मन बदल गया। दोनों फंदे की ओर चल पड़े कैदी को बचाने के लिए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि नरभक्षियों का बड़ा झुंड 2 कैदियों को लेकर जा रहा था। वे जल्दी से आगे जाकर छुप गए। जब नरभक्षी फंदे के पास पहुंचे अचानक एक बड़ा जाल उन पर गिर पड़ा। रॉबिन्सन और फ्राइडे बाहर निकलकर बचे हुए दुश्मनों को खत्म करने लगे। फ्राइडे कैदी को बचाने ही वाला था कि जैसे ही उसने नेता को देखा वह दंग रह गया। वह वही आदमी था जिसने पहले फ्राइडे को खाने की कोशिश की थी। नरभक्षी जाल से निकल रहे थे तो दोनों को मजबूरन सिर्फ एक कैदी को लेकर भागना पड़ा। जब कैदी का मुखौटा हटाया तो पता चला वह उनका दुश्मन सांता है, वही जो खजाने के लिए पहले उनसे लड़ चुका था। इसके बावजूद वे उसे ट्री हाउस ले आए। फ्राइडे चाहता था उसे मार देना पर रॉबिन्सन ने कहा कि पहले उसकी बातें सुन लेते हैं। सांता बोला कि वह मरने को तैयार है लेकिन पहले उसे दूसरे कैदी को बचाना होगा। रॉबिन्सन को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। जो आदमी खजाने के लिए अपने साथियों को मार सकता है वह किसी को बचाने के लिए अपनी जान क्यों देगा। दोनों ने उसकी बात नहीं मानी और चले गए। लेकिन उनके जाते ही सांता ने पाया कि उसकी रस्सियां ढीली हैं। उधर रॉबिन्सन और फ्राइडे सोच रहे थे कि दूसरे कैदी को बचाना चाहिए या नहीं कि तभी पीछे से सांता उन पर बंदूक तान कर खड़ा हो गया। दोनों घबरा गए। सांता बोला कि वह उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बस उसे सुरक्षित जाकर